जय हिंद। अब देखिएगा 17 फरवरी आज पूरे दिन का जो घटनाक्रम हुआ है आपकी रनिंग को लेकर के, जो मेरे पास में डाटा आपने भेजा है वो सब मैं आपको डिस्प्ले करके यहां पर दिखाता हूं। कहां पर कितना फेल हुआ था, कितना कम ज्यादा रहा, वो आप एक बार देख लीजिएगा। जितना आपने सपोर्ट किया रियली आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम का वीडियो लगभग 6:30 7:30 बजे तक आ जाता है, वो आप रेगुलर देखते ही हैं। और दोपहर का वीडियो 12:30 1 बजे के आसपास आता है, जिसमें कि पूरे दिन का कैलकुलेशन आपको जो है वो एक ही जगह पर दिखा दिया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपके रिव्यू को लेकर के कि हर सेंटर से जो खबर आई है वहां पर जो है वो क्या कुछ फेल पास का जो आंकड़ा है वो रहा है। देखिएगा सबसे पहले लखनऊ का मैं आपको बताता हूं। लखनऊ का आपको दिखाई दे रहा होगा, लखनऊ ठीक है। इसमें पहला बैच 175 का दौड़ा था, जिसमें 15 लड़के फेल हो गए। क्या 15 लड़के फेल हो गए हैं। और यहाँ पर एक बच्चे की जो है वो पैर फ्रैक्चर की भी खबर है। तो ऐसे में पैर फ्रैक्चर भाई ये इंजरी से इनसे जो है थोड़ा सा बचने का प्रयास ही करें, ठीक है। और जूते बूते थोड़ा सा ध्यान से पहने, ठीक है। ऐसा होता है ना कि आप विदाउट सॉक्स के पहन लेते हैं तो वो बीच में फिर पसीना आता है पैर में और वो फिसलने लग जाता है। तो प्रयास करें कि आप जूते के साथ में सॉक्स जरूर पहने। विदाउट सॉक्स के मुझे नहीं लगता बिल्कुल सेफ है, क्योंकि नीचे जो आपका जूता होता है पसीना आएगा, वो स्लिप करेगा। थोड़ा भी जूते के साइड में आ गया मतलब आप डिसबैलेंस होकर गिर जाएंगे, और ऐसी स्थिति में ही जो पैर का फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिएगा अलीगढ़ का है। अलीगढ़ का मैं आपको दिखा देता हूँ। अलीगढ़ का आप देख लीजिएगा। अलीगढ़ का पहला बैच जो दौड़ा है उसका देखिएगा 150 में से कितना है मेरे भाई, 6 है। कितना है? 150 में से सिर्फ 6 लड़के पास हुए हैं, फेल हुए हैं। इधर एक दूसरा नंबर है वो 175 में से 5 लड़के फेल हुए हैं। ये अलीगढ़ का है। अलीगढ़ का बड़ा ही देख सकते हैं लड़के बहुत कम फेल हो रहे हैं, ठीक है। इधर आप देखेंगे तीसरा बैच 175 में से सिर्फ 3 लड़के फेल हुए थे। मतलब कि जो रनिंग के लिए जा रहा है मतलब पॉसिबल है कि वो पास होके ही आएगा, ठीक है। और जो लड़के फेल हुए ना उनका मैंने जब PDF में उनका टाइमिंग वगैरह देखा तो ये देखने को प्राप्त हुआ कि 24 मिनट के आसपास उनका 10 चक्कर है, या फिर 25 से भी ऊपर चला गया तब जाके उनके 12 चक्कर राउंड हो रहे। तो ऐसे में ये सब जो है वो देखने को आपको मिलेगा। लेकिन 11 चक्कर वाला कोई नहीं मिला जिसका 20 मिनट 21 मिनट में 11 चक्कर हो गया हो। अब आप आगे देख लीजिएगा। मिर्जापुर का जो सेकंड राउंड है उसका आया है कि 150 में से 12 लड़के फेल हो गए मिर्जापुर के अंदर। बाकी अलीगढ़ में आपने देखा होगा कि 1 डिजिट में ही, सिंगल डिजिट में ही जो है वो फेल का आंकड़ा जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर आप देखेंगे मेरठ का देख लीजिएगा। मेरठ का पहले बैच 175 में से 5 लड़के फेल हुए और दूसरा भी 175 में से 3 लड़के फेल हुए। मतलब आप देख रहे हैं ना, मतलब जितना भी अंदर जा रहा है ना वो सब ऑलमोस्ट पास होकर के ही बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो आप जा रहे हैं मतलब घर से भी अगर आप निकल रहे हैं तो आप अपने मन में ये रखें कि मैं ज़रूर जो है वो रनिंग तो पास कर ही लूँगा, ठीक है। ये आंकड़ा जो होता है बड़ा ही मोटिवेट करता है आपको, और साथ ही में जो आपका प्रैक्टिस रनिंग है वो भी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इधर अब देखिएगा अगला आप देख लीजिएगा, झांसी का देख लीजिएगा। झांसी का तो एकदम देख करके डर गए भाई। देखिएगा दूसरा बैच 174 का था जिसमें 29 लड़के फेल हो गए। झांसी में देखिएगा 2 और 3 मतलब दूसरे और तीसरे राउंड का जो है वो मेरे पास में डाटा आया है, जिसमें कि 29-28 जो फेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो ना। तो थोड़ा सा भाई झांसी का पता नहीं क्या सीन है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो डाटा देखने को मिलता है वो डिस्क्वालीफाई का ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 174 में से 28 लड़के जो है वो तीसरे राउंड में जो है फेल हो गए थे। बाकी इनका पहला जो राउंड है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, उन सभी का जो है वो शाम को 7:30 बजे वीडियो आएगा। उसमें आप आराम से जो वो देख पाएंगे। वीडियो जल्दी लाने का कोई मोटिव नहीं होता है कि जल्दी से जल्दी बस आपको जो दे दिया जाए। ऐसा नहीं, आप देखो डाटा उसमें कम रहेगा तो क्या फ़ायदा रहे। थोड़ा सा वेट करो, जितना आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद में आपके सामने जो परोसा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इधर आप देख लीजिएगा गोरखपुर का देख लीजिए मेरे साथी। गोरखपुर का आप देखेंगे तो पहला बैच 150 का था जिसमें 10 लड़के फेल हुए थे। इधर तीसरा नंबर का जो राउंड है उसमें से सिर्फ 6 लड़के फेल हुए हैं। ये आपके गोरखपुर का है। कहाँ का है? ये गोरखपुर का डाटा आपको जो है वो नजर आ रहा होगा। इधर अब देख लीजिएगा फतेहपुर का देख लीजिएगा। फतेहपुर में क्या सीन रहा? फतेहपुर में सीन रहा कि देखो पहला बैच 150 का दौड़ा था जिसमें 6 लड़के फेल हो गए थे। दूसरा बैच भी 150 का था जिसमें 12 लड़के फेल हो गए। तीसरा बैच 150 का जिसमें 11 लड़के फेल हो गए। चौथा बैच 150 का जिसमें 14 लड़के फेल हो गए। एक सेकंड। हेलो जी मैम। हेलो। हाँ जी बताइए। सर मैंने एक आरडी लगाई थी। इधर देख लीजिएगा
इधर फतेहपुर का तीसरा राउंड आपने देखा होगा, 150 में से 11, चौथा में से 150 में से जो है 14 लड़के फेल हो गए। ये जो है फतेहपुर का जो है, जिस तरीके से राउंड जो जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे फेल की भी जो संख्या वो आपको बढ़ती हुई नजर आती होगी। ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ ऐसा क्यों होता है, तो इसमें ज़्यादा अपने आप को जो है गुनहगार जो है वो ना फील करें। गाजियाबाद का आप देख लीजिएगा, तीसरा जो राउंड था वो 150 में से 6 लड़के फेल हुए थे। इधर 5वें नंबर का राउंड था, 175 में से 9 लड़के फेल हुए हैं। ये गाजियाबाद का डाटा है। ठीक है, गाजियाबाद मेरठ का लगभग ठीक है, बट झांसी का तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, 25 प्लस चला गया, मतलब फेल का जो डाटा है वो 25 प्लस चला गया। इधर आप देखेंगे कानपुर का देख लीजिएगा, कानपुर का देख लीजिएगा, पहला बैच 150 का था जिसमें 7 लड़के फेल हुए और दूसरा बैच 150 का जिसमें 9 लड़के फेल हुए थे। ये कानपुर का डाटा है। ठीक है, तो आपने देख रखा होगा, इस पूरे डाटा को देखने के बाद में अब लग गया होगा कि ये जो ज़्यादा फेल हुए हैं वो झांसी में हुए हैं। बाकी शाम को क्योंकि इनके जो बाकी बचे हुए राउंड है उनका भी डाटा आ जाएगा, तो एक साथ आपको ओवरऑल पता चल जाएगा। तो पहली बात, दौड़ने के टाइम पर आप फुल मोटिवेट रहें कि आप रनिंग को पास कर ही लेंगे। ठीक है, जब अन्य आपके साथी कर रहे हैं तो आप भी कर लेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव अपने आप में एनर्जी रखिएगा। उस रनिंग के टाइम पर ये कभी भी ना सोचें कि यार मेरे नंबर जो बॉर्डर पर हैं पता नहीं आएगा नहीं आएगा, फिर आप रनिंग में पूरा 100% नहीं दे पाएंगे। पॉजिटिव रहिए, जब आपका रनिंग में नंबर आ गया तो आपका जॉइनिंग में भी नंबर आ जाएगा। बोलो यस ना। तो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आप जाएंगे तो आप पूरे मतलब 100% के साथ में आप शिद्दत से जो रनिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। पहली प्राथमिकता सभी की है कि भाई सभी के सभी जितने जा रहे हैं, जो अपने घर से जा रहे हैं, माँ बाप का आशीर्वाद लेके जा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है वो भाई रनिंग क्या बड़े से बड़ा एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। जिनके साथ माँ बाप का आशीर्वाद, उनके दादा दादी का आशीर्वाद हो, स्वाभाविक सी बात है रनिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है उनके लिए। तो ऐसी यही स्थिति जो है वो इस रनिंग के अंदर देखने को मिल रही है। बाकी अपना आप ध्यान रखिएगा, बाकी जो अपडेट आता रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए, प्यार सपोर्ट बनाए रखने के लिए बहुत बहुत रियली थैंक यू। आपका जो भी सजेशन रहेगा वो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर उसे देख लूँगा। बाकी आप सजेस्ट जो है वो ज़रूर करते रहा करें, कहाँ के सेंटर पर क्या क्या चल रहा है, क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया, वो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। बाकी कट ऑफ को लेकर के आप चिंतित ना रहें, वो बाद की बात है। जब पूरा रनिंग हो जाएगा भाई, हमारा कट ऑफ पर वीडियो तभी आएगा। इस दौरान जो है वो कट ऑफ का वीडियो लाने का मतलब है कि आप जानबूझ करके बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। अब क्योंकि एक कट ऑफ वीडियो आने से ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 बच्चे जो है वो एकदम हैप्पी हो जाएंगे। 100 में से मैं बता रहा हूँ कम से कम 70 लड़के जो ना एकदम डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो फिर इस समय पर आपकी कोई भी वीडियो इस तरह की आने का मतलब है कि आप जानबूझ के बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, और वो जो है वो नहीं करना चाहिए। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।